गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनिराज की, 3,9,00,000 मुनिराज की, मुनि श्री प्रज्ञानंद महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, यहाँ पर उपस्थित जिनेंद्र भगवान के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महान भाव, चलते हैं। आज व्यक्ति दुखी क्यों है? जिसको भी देखो उसके पास किसी न किसी प्रकार का दुख दिखाई देता है। उसके पास जो है उसमें खुश नहीं, जो नहीं है उसकी चिंता में दुखी हो रहा है, या पहले जो था वह छूट गया या नष्ट हो गया, उसकी चिंता कर करके दुखी हो रहा है। गुरु जी बताते हैं अतीत भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। और भूत से मित्रता करोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहने लगा कि गुरु जी हम सुबह से परेशान हैं, शाम हो गई। बोले क्या हुआ बेटा? बोले हमने कल सामायिक नहीं की और हमें नींद आ गई, इसलिए आज सुबह से परेशान है। गुरु जी ने बोले बेटा कल की सामायिक रह गई, प्रमादवश कोई बात नहीं, प्रायश्चित ले लेते, लेकिन सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम की सामायिक तो तुमने एक सामायिक की चिंता में बेकार कर दी। इतना बुरा तुम्हारा उस समय नहीं हुआ जिस समय एक सामायिक छूटी, उससे ज्यादा नुकसान तो आज कर लिया आपने। यही स्थिति हमारी और आपकी है। एक व्यक्ति पहले गरीब था तो सोचता था कि मैं भी इस सेठ की तरह हो जाऊं। उसके पास नमक रोटी थी खाने के लिए, उसको खाता, लेकिन सोचता क्या था? इस सेठ की तरह मैं भी प्रतिदिन पकवान खाऊं, बड़े बंगले में रहूं, बड़ी गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, बड़ी कंपनी हो। चिंता कर रहा है, जो है उसमें खुश नहीं। मजदूरी करके 200 रुपये 500 रुपये कमा रहा है, उसमें खुश नहीं। अब बड़ा आदमी भी बन गया है, पुण्य का उदय आ गया, लेकिन अब फिर दुखी। अब क्यों दुखी है भैया? अब सोच रहा है मुझ पे और होना चाहिए, मुझ पे और होना चाहिए। लालसा बढ़ती जा रही है, लेकिन उस व्यक्ति का पाप का उदय आ गया। उसके पास उत्तम भोग थे, फिर भी वह उनको भोग नहीं पा रहा था। अब पुनः गरीब हो गया। जीवन में सुख और दुख दिन और रात की भांति है। दिन आया है तो निश्चित जान लो दुख भी आएगा। अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी होगी। जिसके साथ हमारा संयोग हुआ है, जब भी किसी से मिलो तो एक बात सोच लेना अपने मन में। क्या बात? कि इससे हमारा वियोग पक्का होगा, आज कल या और किसी दिन जरूर दूर होगी ये वस्तु, व्यक्ति या कोई भी पदार्थ। ध्यान रखना। तो तुम यह सोचोगे तो उस वस्तु के प्रति तुम्हारा राग कभी नहीं होगा। ध्यान रखना। वह व्यक्ति गरीब हो गया, अब फिर दुखी। अब उसके पास पौने वही रोटी सब्जी चटनी। अब सोच रहा है पहले मैं पकवान खाता था, गाड़ियों में घूमता था, नौकर थे, चाकर थे, मेरी सेवा होती थी। अब इस बात को सोच के दुखी हो रहा है। एक गधा एक खेत में गया, वहां पे सूखी घास भी थी एक किनारे पे और हरी घास भी। अब वह सोच रहा है पहले हरी घास खाऊं या सूखी घास खाऊं। अरे बुद्धिमान, पहले हरी घास ही खा ले, वह भी तो सूखने वाली है। सूखी खाने से क्या फायदा? पहले हरी खा ले, सूखी को तो बाद में खाना ही है। इसलिए पहले जो हमारे पास वर्तमान काल में है उसका अच्छे से उपयोग कर लो।
क्योंकि जो हमारे पास अब पुण्य के उदय से मिला है तो यह भी नष्ट होने वाला है। नष्ट होने से पहले इसका उपयोग कर लो, वेस्ट होने से पहले इसका उपयोग कर लो। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे कि कौन होता है वह व्यक्ति जिसके पास है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश। एक बार एक सन्यासी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, उनके 2-4 चेले भी थे, बैठे थे। एक सेठ आया, वह अपने साथ एक गाय को लेके आया। सेठ बोला, सन्यासी यह गाय मैं दान देना चाहता हूं। इतना सुना ही था कि चेले नाचने लग गए, गाने लग गए, झूमने लग गए। सेठ बोला, यह गाय मैं आपके लिए दान देने के लिए ले आया। सेठ नाचने लगे और बोलने लगे, अब तो हम दूध पीएंगे, छाछ पीएंगे, दही पीएंगे और मक्खन खाएंगे, दही खाएंगे, मावा खाएंगे। अब तो सन्यासी भी खुश। अपने चेलों से कहा, बेटा गाओ, नाचो, झूमो। अब तो गाय आ गई, छाछ पीएंगे, दूध पीएंगे, दही खाएंगे, मावा खाएंगे, सब खुश। एक सप्ताह भी नहीं बीता था इस घटना को, एक और घटना पुनः घट गई। चेले आए अपने गुरु के पास, बोले, बाबा गाय चोरी हो गई। अब सन्यासी एकदम उछल के नाचने लगा, बोला, नाचो, गाओ, झूमो। चेले बोले, बाबा क्या हो गया, बुद्धि खराब हो गई है क्या आपकी? बोले, नहीं बेटा, नाचो, गाओ, झूमो। बोले, अब दूध दही कहां से खाएंगे, नाचे झूमे तो सही। अरे बोले, दूध दही को छोड़ो, गोबर उठाने की टेंशन गई, नाचो, झूमो, गाओ। बोले, गाय थी तब तक ये टेंशन थी, घास कौन लाए, गोबर कौन उठाए, अब वह गई तो चिंता गई। उसकी सोच सकारात्मक सोच थी। उसके पास गाय आई तो भी खुश था और गाय चली गई तो भी खुश। महिलाएं, हम आप लोगों की नहीं कह रहे, आप लोग नहीं सोच रहे, हम ही कह रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी अलमारी भरी हुई है साड़ियों से, और कुछ साड़ियां ऐसी हैं जिनको आज तक पहन के देखा भी नहीं, रखी रखी सालों बीत गए, फिर भी कह रही है एक साड़ी और, एक साड़ी और। जो है उसमें खुश नहीं, आगे का चाहिए। पुरुष वर्ग, एक बच्चा बोला, पापा मुझे मोबाइल चाहिए। बोले, ठीक है बेटा। उसके लिए आईफोन दिला दिया, आईफोन दिला दिया, बच्चा खुश। 1 महीना बीता नहीं कि फिर आया, पापा मुझे बड़ा मोबाइल चाहिए। बोले, बेटा इससे बड़ा कौन सा हुआ? बोला, पापा आईफोन से भी बड़ा फोन आता है। बोले, ठीक है बेटा। बेटा तुम्हारे पास आईफोन है और उन बच्चों को देखो, उनके पास तो कीपैड का फोन है, बटन वाला, पुराने जमाने वाला। बोले, नहीं पापा मुझे तो इससे बड़ा चाहिए। उस बच्चे के पास वो है, उसमें खुश नहीं, उसको दूसरे पाने की ललक है, वह उसकी नासमझी है। हम पहले उसका उपयोग करें जो हमारे पास है। जो हमें प्राप्ति नहीं हुआ उसकी क्या उम्मीद करें, वह प्राप्त होगा नहीं होगा। कोई वस्तु तुमसे दूर हो गई, अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो, और जो तुम्हारे पास शेष बचा है उसकी चिंता नहीं, वह भी नष्ट होती जा रही है, लेकिन उसकी सोच रहे हो जो दूर हो गई, वह मिल जाए। अरे तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें उससे अच्छी भी मिल जाएगी। आपको पता है, आप जो मांगते हो भगवान से वह नहीं मिलता आपको, वह मिलता है जो आपके लिए श्रेष्ठ और बेस्ट होता है। आपसे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज दूर हुई है तो अपने मन में एक धारणा बना लेना, यह मेरे लिए हानिकारक थी, इसलिए मेरे प्रभु परमात्मा ने मुझसे दूर कर दिया इसको। और कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो यह सोच लेना,
यह मेरे पास हमेशा नहीं रही। गुरु जी हमारे महाराज जी, प्रज्ञानंद महाराज जी एक मंत्र बताते हैं, आप लोगों को भी उस मंत्र की जाप प्रतिदिन करनी चाहिए। और मंत्र की जाप करो ना करो चलेगा, लेकिन इस मंत्र की जाप आपको जरूर करनी चाहिए। कौन सा मंत्र है वह 8 अक्षरों का मंत्र है। नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। यह है, ये सदा नहीं रहेगा। इस मंत्र को अपने अंतरंग में उतार लो। ये सदा नहीं रहेगा। ध्यान रखो, दुख आए तो ये सोचना यह सदा नहीं रहेगा, और सुख आया है तो यह भी सदा नहीं रहेगा। बस इस सूत्र को, इस मंत्र को अपने जीवन में अंगीकार करें, और प्रभु परमात्मा की जो हमें इस उत्तम कुल, उत्तम काल, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य कुछ क्षण के लिए मिला है, उसमें अपनी भक्ति दिखाएं, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाएं, व्यस्त रहें, धर्म ध्यान में नित्य मस्त रहें। इतना कहते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देना चाहेंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की, अंतिम तीर्थ महावीर भगवान की।